दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे से मुसीबत बढ़ गई है। कई इलाकों में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी शून्य हो चुकी है। कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें लेट हो गई हैं। आईजीआई एयरपोर्ट पर 100 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट हुई हैं। पालम और सफदरजंग एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी शून्य नजर आई है। तस्वीरें आप देखिए, विजिबिलिटी शून्य नजर आ रही है। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली एनसीआर में कोहरे की। ये 5 तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि दिल्ली और उससे सटे आसपास के इलाकों में कोहरे ने क्या कहर बरपाया है। ये तस्वीरें आप देखिए, 10 मीटर का दिखना भी मुश्किल हो रहा है। ये 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। आज तो बहुत ज़्यादा कोहरा है और बहुत ही ठंड है। कोहरे का प्रचंड प्रहार, ठंड में ठिठुरा दिल्ली एनसीआर। धुंध भी काफ़ी है, काफ़ी ठंड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपकी पिछली बार सबकी काफ़ी ज़्यादा है। जीरो विजुअलिटी ने बढ़ाया संकट। कोहरा ठंड वाला है, जो है ठंड भी और कोहरा भी है, दिखाने आने जाने में भी दिक्कत हो रही है और वैसे भी दिक्कतें होती हैं जो है। अभी और सताएगी सर्द हवाओं वाली आफत। सारी ट्रेनें रद्द है, बहुत ज़्यादा। कहाँ जाना था? मेरे को छपड़ा जाना था। कड़ाके की सर्दी के बीच घना कोहरा उत्तर भारत में कहर ढा रहा है। सुबह जब लोगों की नींद खुली तो उनका सामना खतरनाक कोहरे से हुआ। सुबह सुबह पूरा दिल्ली एनसीआर कोहरे की मोटी चादर में लिपटा दिखाई दिया। मौसम के इस मिजाज ने मुसीबतों का नया सिलसिला शुरू कर दिया है। जबरदस्त शीतलहर से हालात बिगड़ चुके हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस इलाके में मौजूद हूं। हालांकि मेरे पीछे कुछ भी नजर आना लगभग असंभव है। जितनी सफ़ेद सीपी की बिल्डिंग है उससे भी ज़्यादा सफ़ेद और घना है कोहरा। और यही वजह है कि यहाँ भी ट्रैफिक की रफ्तार बहुत धीमी है। सूर्य उदय हो चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से ज़्यादा है। और फिलहाल अगर तापमान की बात करें तो वो भी बहुत कम बना हुआ है, यानी लगभग 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास। जितने वाहन आपको आगे से आते हुए नज़र आएंगे वो तमाम वाहन ऐसे हैं जिन्होंने अपनी हेडलाइट को ऑन कर रखा है और बिना हेडलाइट ऑन करे यहाँ से गुजरना बेहद मुश्किल है। नए साल की शुरुआत के साथ ही दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी के कई इलाकों में विजुअलिटी शून्य हो गई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ठंड और कोहरे के डबल अटैक से लोग कितने बेहाल हैं। कपकपाती सर्दी में घर से बाहर काम पर निकलने वालों को सबसे ज्यादा संकट का सामना करना पड़ा। दिल्ली का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां कोहरे की मार न पड़ी हो। सर्दी और कोहरा भले ही सितम ढा रहा हो, लेकिन देश के जाबाज जवान अपनी जिम्मेदारी पर डटे हुए हैं। घने कोहरे के बीच जवानों ने 26 जनवरी को होने वाली परेड की रिहर्सल की। तापमान 10 डिग्री से कम, विजिबिलिटी जब शून्य हो चुकी हो तो भी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की तैयारी चल रही है। देखिए किस तरीके से कड़ाके की ठंड और शून्य के आसपास जब विजिबिलिटी, तब भी माँ भारती के ये जवान उसी तरीके से कदम ताल करते हुए नजर आते हैं। भले ही हाथ को हाथ दिखाई ना दे, लेकिन फिर भी कदम ताल में कोई कमी नहीं आती। उसके अलावा अगर आपको यहाँ के हालात दिखाएं तो देखिए कि विजिबिलिटी ट्रैफिक की कितनी कम है, कुछ भी नज़र आना बंद हो गया है।
कोहरे की वजह से सड़क, रेल और हवाई सर्विस बुरी तरह प्रभावित हुई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर कई एयरलाइंस ने अपनी सर्विस फिलहाल रोक दी है। रेलवे का भी यही हाल है। ज्यादातर ट्रेनें देरी से चल रही हैं और कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट भी किया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं नई दिल्ली स्टेशन पर। दिल्ली के सबसे बड़े स्टेशन में से एक है और आगे देखिए कि गाजियाबाद, न्यू दिल्ली और उसके अलावा जितनी भी जींद एक्सप्रेस तमाम जो गाड़ियां हैं ये देरी से चल रही है। लगभग 40% जो गाड़ियां हैं वो देरी से इस वक्त चलती हुई नज़र आ रही है। लोग परेशान हैं। लोगों की हालत आप इस लिहाज से देख सकते हैं कि चाहे जनशताब्दी हो, बाकी गाड़ियां हो, वो तो देरी से चल रही हैं और लोग प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंच पा रहे हैं और यहीं पर ही वेटिंग एरिया में ही सोने के लिए मजबूर है। कितनी देर से चल रही है आपकी गाड़ी? क्या टाइम पर है? बहुत लेट है सर गाड़ी। और कितने घंटे हो गए? यहाँ आने में तो 12 घंटा हो गया। 12 घंटा से गाड़ी में। शुक्रवार को इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से संचालित होने वाली 100 से ज्यादा विमान देरी का शिकार हुए, जबकि उत्तर भारत की 150 से ज्यादा ट्रेन भी सही वक्त पर नहीं चली। कई रूट्स पर तो ट्रेनों में 3 से 4 घंटे तक की देरी हुई। दिल्ली एनसीआर में सोमवार से हालात और भी बिगड़ सकते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।